हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चे, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स की बात करें। ह्यूमन बींग्स आते हैं बेटा मल्टी सेलुलर के अंदर। मल्टी सेलुलर एनिमल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं, मोर देन वन सेल्स। तो जो भी एक्टिविटीज़ होती है इनकी बॉडी के अंदर, वो सारी एक्टिविटीज़ मोर देन वन सेल करती है। ओके तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कैसे इनमें न्यूट्रिशन होता है, कैसे फूड को इनटेक करते हैं और कैसे बॉडी से रिमूव करते हैं। ठीक है जी। तो इनके अंदर लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, प्रॉपर डाइजेशन होती है, माउथ होता है, एनस होता है। ठीक है, और पूरे ऑर्गन्स, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इसके लिए इन्वॉल्व होता है। और पूरा एलिमेंट्री कैनाल इस न्यूट्रिशन के पूरे कंप्लीट प्रोसेस को करने के लिए बहुत ही सहायक है। ठीक है जी। तो एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम है गट। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? गट। तो हम डिस्कस करते हैं डिटेल में न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि माउथ हो गया, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और कुछ ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व हैं। ग्लैंड्स का क्या काम है? ग्लैंड्स कुछ सेक्रीट करती हैं और वो सेक्रीशन क्या है बेटा? डाइजेशन में हेल्प करती है। तो वो 3 ग्लैंड कौन सी हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियास। ये तीनों ग्लैंड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं फूड की डाइजेशन के लिए। तो अगर हम बात करें जो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है वो कितनी होती है? नियर अबाउट 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा खाना माउथ से एनस तक पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे से डाइजेशन होती है। तो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ इंजेशन। इंजेशन जैसे कि आपको पता है, जैसे ही माउथ में हमने फूड लिया, जो फूड है वो इनटेक किया, उसको बोलेंगे इंजेशन। तो अपने हाथों से हम इंजेशन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ डाइजेशन। डाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सॉरी। तो डाइजेशन समझने के लिए बेटा ये मैं ओपन करती हूँ। सबसे पहले बेटा डाइजेशन है जो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से। माउथ के अंदर बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ये हमारे माउथ में पाई जाती हैं बेटा। ठीक है। टीथ का क्या काम है? चूइंग, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। जो खाने को चबाते हैं, ठीक है, अच्छे से उसके पीसीस को कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने एक बाइट ली और उसको तोड़ना स्टार्ट किया, तो वो किस चीज़ का काम है? टीथ का। टंग का क्या काम है बेटा? रोलिंग करती है ये। और जो सलाइवा होता है हमारे मुंह के अंदर, एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसको मिक्स करने में कौन हेल्प करती है? टंग। और सलाइवरी ग्लैंड्स का काम है, ये एक एंजाइम सेक्रीट करती है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है। ये सबसे पहले बेटा एक लिक्विड सेक्रीट करती है जिसका नाम है सलाइवा। सलाइवा के अंदर एंजाइम कौन सा है? सलाइवरी अमाइलेज। ये अमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च को, जो फूड में स्टार्च होता है उसको किस में कन्वर्ट करती है? शुगर में। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला एंजाइम हमने डाइजेशन में कौन सा पढ़ा? सलाइवरी अमाइलेज। उसका काम स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। ठीक है बेटा। तो माउथ में जो टीथ होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी। टेम्परेरी जो मिल्क टीथ बोलते हैं जिनको आप, ये वैसे बेटा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। और टीथ दूसरे परमानेंट जो हमारे लाइफ टाइम के लिए रहते हैं, अगर हम उनकी अच्छे से केयर करें। ओके। नेक्स्ट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस में क्या होता है? ये हमारे खाने को हमारे माउथ से लेके स्टमक तक छोड़ के आएगी। ठीक है बेटा, इसका काम क्या है? खाने को माउथ से लेके स्टमक तक लेके जाना विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं बेटा? जैसे हम एक बार मुट्ठी को बंद करते हैं, एक बार ओपन करते हैं, फिर उसको क्लोज करते हैं, फिर उसको ओपन करते हैं, ऐसी मूवमेंट्स होती है। मीन्स कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ठीक है। एक बार सिकुड़ती है, एक बार रिलैक्स होती है पाइप।
जो फूड पाइप है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होती है उसकी, एक बार रिलैक्सेशन होती है, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होती है फिर रिलैक्सेशन होती है। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक। स्टमक के अंदर बेटा 3 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ठीक है, वो ग्लैंड्स क्या करती हैं, हमारी जो स्टमक की वॉल होती है वहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स सेक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है बेटा, गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाए जाते हैं 3 सब्सटेंसेस। कौन कौन से? HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड पेप्सिन एंड थर्ड वन इज़ म्यूकस। HCl का क्या काम होता है बेटा? जो भी हमारे खाने के अंदर बैक्टीरिया चला जाता है, कोई वायरस वगैरह चला जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करती है, वे बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करती है। दूसरा इसका काम, जो खाने का नेचर है उसको एसिडिक कर देती है। ठीक है, तो 2 काम है बेटा, दोनों इसके अच्छे से आपको समझ आने चाहिए। पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन जो स्टमक के अंदर प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है वो कौन करता है? पेप्सिन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेप्सिन? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन द स्टमक। तो प्रोटीन्स की डाइजेशन बेटा एक स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होएगी और स्टमक के अंदर भी होएगी, लेकिन पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन कहाँ काम करता है? स्टमक के अंदर। और एक आएगा वर्ड विथ बेटा ट्रिप्सिन, वो कहाँ काम करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना, फंक्शन दोनों का सेम है लेकिन लोकेशन अलग अलग है उनकी। म्यूकस का क्या काम है? देखिए बेटा, सोचिए आप, HCl जो बहुत ही कंसनट्रेटेड एक एसिड है हमारे स्टमक के अंदर, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या है? म्यूकस। म्यूकस की लेयर स्टमक के आसपास होती है, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ताकि HCl स्टमक को कोई डैमेज ना कर सके। ओके बेटा। नेक्स्ट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बेटा एरो क्या शो कर रहे हैं? ये जो एरो है ना, ये वाले एरो बेटा, ये एरो शो कर रहे हैं कि डाउनवर्ड जा रहा है फूड। ठीक है, अब खाना कहाँ आ गया बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन की पहले लेंथ की बात करें 6.5 मीटर लॉन्ग होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम क्या है? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ये भी क्वेश्चन आता है कई बार बेटा, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है फूड की? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम ये बात करें डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? माउथ में होती है, और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ओके हाँ जी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा 2 पार्ट्स की सेक्रीशन आती हैं, बाइल जूस की भी और पैनक्रियाज की भी। पहले मैं डायग्राम दिखा दूं आपको, ये देखिए, ये देखिए बेटा, खाना पहले हमारे माउथ में था, फिर इसके बाद आ गया वो ईसोफेगस की हेल्प से कहाँ आ गया? स्टमक में। स्टमक में हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी थी बेटा? वो HCl, म्यूकस और पेप्सिन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, खाना जाएगा कहाँ बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले क्या होता है? यहाँ से बेटा लीवर के अंदर जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की सेक्रीशन, और यहाँ से पैनक्रियास की सेक्रीशन कहाँ आएगी? दोनों की इसमें आएगी। ठीक है, ओके बेटा समझ आ गया ना डायग्राम? फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना लार्ज इंटेस्टाइन में, इसके बाद रेक्टम एनस के थ्रू वो बॉडी से बाहर हो जाएगा। हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले बेटा देखिए, लीवर क्या सेक्रीट करता है? बाइल। बाइल स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? बाइल जूस को सेक्रीट करना। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? बाइल जूस का काम क्या होता है? एक तो बेटा ये इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स की, मतलब फैट्स की ब्रेक डाउन करेगा। दूसरा, जो हमारा एसिडिक मीडियम हो गया था ना फूड का HCl की वजह से, स्टमक के अंदर कौन सा मीडियम था फूड का? HCl, एसिडिक, सॉरी। ठीक है, एसिडिक को अब नॉर्मल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? बाइल। ठीक है, तो ये क्या कर देगा? फूड का मीडियम एसिडिक से एल्कलाइन कर देगा नेक्स्ट फिर बेटा पैनक्रियाज सेक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस।
पेनक्रियाज क्या सेक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करता है, जिसके अंदर क्या पाई जाती हैं? एंजाइम्स पाई जाती हैं। पेनक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम्स पाई जाती हैं बेटा? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज का क्या काम है? ये भी स्टार्च को अच्छे से, पहले बेटा नो डाउट पहले से ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगी, लेकिन कंप्लीट कौन करेगा? ये कंप्लीट उसकी डाइजेशन करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज का स्टार्च को ब्रेक डाउन करना, ट्रिप्सिन का प्रोटीन्स को अच्छे से डाइजेस्ट करना स्मॉल इंटेस्टाइन में, लाइपेज का फैट्स की इमल्सिफिकेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, तो ये आई सेक्रीशन बेटा लिवर से, पैनक्रियाज से। लेकिन अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की भी तो कोई सेक्रीशन होती होगी बेटा, तो वो खुद क्या सेक्रीट करता है? दैट इज़ इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस सेक्रीट करता है। ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा? ये क्या करेगा बेटा? इट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। और प्रोटीन्स किस में कन्वर्ट कर देगा? अमाइनो एसिड में। और फैट्स किस में कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ठीक है, ऐड कर लेना यहाँ पे ग्लिसरॉल। ये कौन करेगा बेटा? ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड्स में कौन बेटा? फैट्स। ये जो मैंने ये वाले लिखे हुए हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ये बेटा सिंपल फॉर्म्स हैं खाने की। ये कॉम्प्लेक्स थी और ये इसको मीन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है जी, पता चल गया बेटा? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है कॉम्प्लेक्स फूड को। किसकी हेल्प से? कुछ एंजाइम्स की हेल्प से, कुछ जूसेस की हेल्प से। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर नेक्स्ट बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आ गया। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? अगर खाने के अंदर एक्सेस वाटर है तो वो कौन ऑब्जर्व करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद खाना कहाँ जाता है? रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनस में। रेक्टम में टेम्परेरीली करेक्शन होती है वाटर की, और एनस में इजेशन हो जाती है। ठीक है बेटा, लेकिन ये थी बात हमारी सिंपल डाइजेशन कैसे होती है। लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट और एक बाकी है। आपने बेटा सुना भी होगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं और कार्निवोर्स होते हैं, उनके अंदर जो इनका साइज़ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो वेरिएशंस होती हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, तो आप खुद सोचिए, जो हर्बीवोर्स हैं वो क्या करते हैं? ग्रास को ईट करते हैं। ठीक है, घास खाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कार्निवोर्स की तो वो मीट खाते हैं। तो हर्बीवोर्स जो है बेटा वो सेलुलोज लेते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड है। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स फूड की डाइजेशन होने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए उनको जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्ज की ज़रूरत पड़ती है। और जो मीट खाते हैं कार्निवोर्स है जैसे टाइगर, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्ट होती है। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बेटा ये एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है बेटा, हाँ जी। अगर हम इसके 5 स्टेप्स के अकॉर्डिंग बात करें तो वो 5 स्टेप्स क्या कहते हैं? हाँ जी, फर्स्ट बेटा इंजेशन मीन्स जो हमने खाना इनटेक किया, अपने हाथों से खाना अंदर लिया। डाइजेशन में क्या था बेटा? जो कंप्लीट डाइजेशन हुई स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन तक बेटा जो हमारी डाइजेशन हुई यहाँ तक, ये सारा प्रोसेस क्या था अब आपका? डाइजेशन का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब्जॉर्प्शन की बात करें अगर हम, अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? अगर तो बेटा अब्जॉर्प्शन होती है जो हमारा खाना है वो कहाँ जाएगा? ब्लड के अंदर। तो अब्जॉर्प्शन विलई होती है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसे फिंगर लाइक विलई होती है। तो ये विलई का क्या काम है? विलई सरफेस एरिया लार्ज करती हैं। ठीक है, इंक्रीज़ करेंगे सरफेस एरिया ताकि हमारा जो फूड है
ब्लड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हुई, ठीक है। ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन होएगी तभी हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाट इज़ विलाई, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विलाई। विलाई एक का क्या काम है, विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और ये क्या करती हैं, अब फूड की ऑब्जॉर्प्शन करती हैं, फूड को ऑब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं ताकि अच्छे से फूड की डाइजेस्टेड फूड की अच्छे से ऑब्जॉर्प्शन हो सके, कहाँ, इनटू द ब्लड, ठीक है बेटा। और इसके बाद बात करें एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन में क्या होता है, ठीक है जी, हमने खाना ले लिया, फूड हमारा इसके बाद स्टोर होएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकागन, कहाँ बेटा, लीवर के अंदर, ठीक है। लीवर के अंदर फूड है जो वो हमारा स्टोर होएगा किस फॉर्म में बेटा, एक होती है ग्लाइकोजन फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकोजन सही है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे आपकी मदर ने फास्ट रखा तो क्या होगा उस समय, ये जो स्टोर्ड फूड है लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो यूज़ होएगा उस दिन, क्योंकि खाना तो खाएंगे नहीं मम्मी, ठीक है। तो खाना आया कहाँ से, जो लीवर में स्टोर्ड फूड है ग्लाइकोजन, उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है बेटा। तो वहाँ से एनर्जी मिलती है। इजेशन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है, बॉडी से बाहर चला जाता है थ्रू एनस। तो ये थे हमारे 5 स्टेप्स डाइजेस्टिव सिस्टम में। आपने अच्छे से रीड करना है बेटा, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। एक बार ये मैं बता दूं आपको शुरू से, ये हमने इंजेशन के बारे में किया, फिर डाइजेशन के बारे में, ये कंप्लीट डाइजेशन के बारे में बताया गया बेटा। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में टंग, टीथ और माउथ के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है। फिर ये नीचे फूड पाइप के बारे में, फिर ये स्टमक की शेप और स्टमक के अंदर कौन सी सेक्रीशन होती है, वो सेक्रीशन के क्या फंक्शंस हैं। फिर ये नेक्स्ट बेटा पैराग्राफ में बताया गया है जो जिसकी स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्टर होती है, लॉन्गर होती है, क्यों होती है, क्या रीज़न है उसके लिए। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में किस चीज़ की सेक्रीशन आती है, ये स्टमक का डायग्राम है, और ये लीवर का और ये पेनक्रियास का, ठीक है जी। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर की भी सेक्रीशन आती है और पेनक्रियास की भी सेक्रीशन आती है। ये अब्जॉर्प्शन में विलाई का डायग्राम दिखाया हुआ है, विलाई क्या होती है, क्यों होती है, क्या इसका फंक्शन है, ठीक है। एसिमिलेशन में ग्लाइकोजन वर्ड को स्टोर्ड एज अ स्टोर्ड फूड रखा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, ग्लाइकोजन ये वाला। लास्ट वन इज़ इजेशन। इजेशन मतलब बेटा जो खाना है अनअब्जॉर्ब्ड फूड है वो बॉडी से रिमूव आउट होना। नेक्स्ट इज़ डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज क्या होती है, सबसे पहले अगर हम बात करें ये टूथ के स्ट्रक्चर की टूथ का स्ट्रक्चर भी देखिए बेटा, जो आप हार्ड कवरिंग देखते हो बाहर, ठीक है, वाइट कलर की, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल, इनेमल बोलते हैं। और इसके ये सबसे हार्ड होता है बेटा, ठीक है, बोन से भी हार्ड। नेक्स्ट बेटा इनेमल के नीचे पार्ट होता है डेंटाइन। डेंटाइन बिल्कुल बोन की तरह होता है, और इसके अंदर बेटा पल्प कैविटी होती है। पल्प कैविटी में जो नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। कई बार किसी का दांत टूटता है ना, वहाँ से ब्लड आता है, कहाँ से आता है, वो पल्प कैविटी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं। तो डेंटल कैरीज क्या होती हैं बेटा, ये देखिए, जो बच्चे ब्रश नहीं ना करते बेटा, ब्रश नहीं करते तो छोटे छोटे होल हो जाते हैं उनके अंदर, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होएगा, बैक्टीरिया, जर्म्स आ जाते हैं, ठीक है बेटा। इसीलिए हमें डेली ब्रश करना चाहिए। तो यहाँ पर 2 वर्ड्स आते हैं, डेंटल कैरीज और डेंटल प्लेग। डेंटल कैरीज मतलब बेटा जो ऐसे होल्स हो जाते हैं, ठीक है, होल्स हो जाते हैं दांतों के अंदर, उसको डेंटल कैरीज बोलते हैं। और डेंटल प्लेग जब कुछ बच्चे बिल्कुल भी ब्रश नहीं करते और उनकी जो कवरिंग होती है, जो टीथ होते हैं, उसके ऊपर एक येलोइश कवरिंग हो जाती है, ठीक है, दांत बिल्कुल बेटा येलोइश हो जाते हैं, और उसको बोलते हैं डेंटल प्लेग। ओके बेटा, तो ये जो डेंटल कैरीज होती हैं ये होते क्यों हैं,
जैसे आपने शुगर ज़्यादा मीठा खाना खा लिया जिसकी वजह से ज़्यादा बैक्टीरिया हो गए हमारे माउथ के अंदर, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे वहाँ पे रह के बेटा अपने मतलब एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हमारे माउथ में होती ही हैं, वो शुगर जैसे ही उनको शुगर मिला शुगर पे वो चले गए और उन्होंने क्या कर दिया एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद वो एसिड क्या होएगा उस हमारा जो इनेमल है उसके साथ रिएक्ट होके, ठीक है, फिर छोटे छोटे होल्स बनाना स्टार्ट कर देगा। ओके बेटा। तो ये देखिए नेक्स्ट पिक्चर, ऐसे दांत हो जाते हैं जो नहीं करते बेटा, डेंटल कैरीज बोलते हैं जिनको। तो इसी के साथ बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो प्रॉब्लम्स और डाउट ले सकता है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।